शायरी को बहुत पसंद करता है। इमाम अहमद रजा अपने नबी के इश्क में मशगूल है और कहा जा रहा है कि आप नवाब की तारीफ कर दीजिए तो वो खुश हो जाएगा, चंदा वगैरह दे देगा। तो आला हजरत ने कहा पढ़ू मदहा अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला। अरे मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं, मैं रोटी पे अपना दीन बेचने वाला नहीं हूँ। जब आला हजरत इमाम अहमद रजा के घर के बाहर आए रामपुर का नवाब और कहा मौलाना मिल लो मुझसे, मैं आपके घर आया हूँ, पसंद करता हूँ, आपको तवज्जो चाहिए, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। आला हजरत ने कहा मेरे घर में कोई जगह नहीं जहां तुझे बिठा सकता। उसने कहा फिर मौलाना से कहिए कि आप कभी हमारे महल आ जाए, आप कभी हमारे वहां आ जाए, हम आपकी जियाफत करेंगे, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। मेरे आला हजरत ने कहा कि आप नवाब साहब से कह दीजिए मुझे दरबारों में जाने के उसूल आते ही नहीं, मुझे अदब वदब आता नहीं है, मुझे आता अदब है। तो कैसा अदब आता है कि रसूलुल्लाह का अदब आता है, ऐसे वैसों का अदब करना मुझे नहीं आता। मेरे सरकार आला हजरत का मेरा मौजू नहीं है, अब बात आला हजरत की चिढ़ गई है तो आला हजरत को भी जिगरे वाला ही सुन सकता है। हमारा काठियावाड़ में एम के छाती वारो हो એને છાતી વાળો ભટકાય, ઈ જીગરા વાળાનું કામ છે, બધાયનું નથી। સરકાર આલા હઝરત ઇમામ અહેમદ રઝા दुकान पे कोई शे खरीद ले, हम भी हजरत लोग हैं, बापू हैं, आप इज्जत करते हो, हमारी आवाम भी इज्जत करती है, कैसे इज्जत करती है, मगर जात आला हजरत दुकान पे सौदा खरीदने के लिए गए, कहा मुझे ये फला चीज चाहिए। दुकानदार ने कहा लीजिए मौलाना, कितने की है? उसने कहा 5 आने की है, मगर आप हमारे आलिम हो, आप हमारे हजरत हो, तो आप एक काम कीजिए कि 3 आना दे दीजिए। आला हजरत ने कहा तू 5 का पूरा 5 रख ले, मैं 2 आने में अपना इल्म नहीं बेचा, तू पूरा 5 ही रख ले। हैं अर्धी इज्जत जो करते हैं कि बापू ओम तो बीजा कोई नहीं, मस्जिद का काम होता है, जो मुतवल्ली है आपके मस्जिद के जिम्मेदार है उनसे पूछें, या हमारे हजरत नजीर बापू से पूछें। लोग कहते हैं आप हजरत हो, 10 रुपए की चीज आप 9 रुपए दे दीजिए, तो हजरत की वैल्यू 1 रुपया। मस्जिद के लिए कोई चीज खरीदने जाओ तो लोग कहते हैं 15 रुपए की चीज है, कोई बात नहीं, आप अल्लाह के घर में ले जा रहे हो तो 10 रुपया ही दो। ये हालांकि उसकी मोहब्बत है, मगर ये अर्धी मोहब्बत क्या, ये अर्धी मोहब्बत क्या बताऊं मैं आपको। मोहब्बत काम आएगी मगर आधी वाधी काम नहीं आएगी, काम आएगी तो पूरी मोहब्बत। ये आधी अधूरी मोहब्बत कैसी है? आधी अधूरी मोहब्बत। हजरत में 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ पर पिक्चर भी कोई नहीं छोड़ी, ये अर्धी मोहब्बत है। आधी मोहब्बतों के शिकार होकर हम अटक गए। दाढ़ी है चेहरे पर गीबत नहीं छूट रही, चेहरे पे सुन्नते रसूल है मगर निगाहों की हिफाजत नहीं हो रही। आधी मोहब्बत जहां हमने की हम वहीं लिटक गए। पूरी मोहब्बत अगर करो तो काम आती। आधी मोहब्बत क्या? इकबाल कहता है, हज़रत इकबाल क्या कहता है? अल्लामा इकबाल के इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी, इश्क कातिल से भी मकतूल से, मारने वाले से भी तुझे प्यार है और मरने वाले के लिए भी हमदर्दी है। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगे? इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा? सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना। अरे तू हश्र में किस अकीदे पे बख्शा जाएगा? थोड़ा तो फैसला कर, या रहमान का हो जाए या शैतान का हो जाए, मगर पूरा किसी का हो जाए। जब पूरा बनेगा
अल्लाह का, तब तुझे जरूर नफा मिलेगा। ये आधे अधूरे वाली मोहब्बत मुझे भी कभी समझ में नहीं आई, और इस्लाम में भी ऐसी आधी मोहब्बतों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मोहब्बत। और आज हम मसले में अटक गए। कैसे मसलों में अटक गए कि हजरत ये कड़ा जो पहनते हैं वली के नाम पे, ये कड़ा बाबा के नाम पे पहनना जायज है कि नहीं? भाई बाबा के नाम पे हो या मौलाना के नाम पे हो, शरीयत से बाहर अगर है तो ये वलियों की तालीम कभी नहीं हो सकती। शरीयत में अल्लाह का वली तुम्हें शरीयत से बाहर कभी नहीं ले जा सकता। ये तो उन जाहिलों की दुकान है, उन जाहिलों का काम है जिन्होंने कभी शरीयत को देखा समझा ही नहीं। अब नाराज नहीं होंगे, हाँ बुरा लगाएगा। हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स तकरीर के बाद अपनी जुबान पे मेरे लिए गालियां भी ले आए कि हजरत कड़ा ने खराब कहने भैया, मेरा कड़े वाले से क्या लेना था? मेरा उस दुकान वाले से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप मुसलमान हो। देखो आप हिदायत बांटने वाले लोग थे, आप किन जहालतों में जकड़ के रह गए। हमारा काम कड़े पहनाना नहीं, हमारे हाथों में पैरों में पहले से इसके रसूल के कड़े पड़े हुए। हमें लोखंड का कड़ा क्या कवर कर पाएगा? हम तो हुजूर के इश्क की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारे लिए तो हुजूर का इश्क, औलिया अल्लाह की तालीम, यही काफी है। इन चक्करों में न पड़ो, जहालत से काम न लो, अपने आप को बेदार करो, इसलिए कि तुम वलियों के मानने वाले। एक बंदा छेले तक जो भी बैठा है, आखिरी तक छेले तक हर कोई खुद का सुभान अल्लाह कह दे। खुद का सुभान अल्लाह कह दो भाई, अपना कह दो। नाराज तो नहीं हुए मेरे भाई? सुनो, ये शरीयत के बाहर जाके जो काम किए हैं उससे हुआ ये है कि जो लोग दुनिया को हिदायत और रास्ता दिखाने आए थे वो लोग अब नारियल फोड़ने में अटक गए। हम किस पे अटके हैं कि गोस्पाक बाबा ने नारियल फोड़ी ले सुने तो गोस्पाक राजी है, इमाम हुसैन बाबा ने नारियल फोड़ी ले सुने એટલે इमाम हुसैन राजी। बेशक सिर्फ नारियल नहीं, आप किसी का सर भी फोड़े, मैं आपको कहने और टोकने वाला नहीं हूं, मगर मुझे इंसाफ से बताओ कि क्या मेरा मौला हुसैन पूरी जिंदगी इसलिए कुर्बान किया था कि आप नारियल फोड़ो? मेरे मौला हुसैन की खुशी, हुजूर गौस पाक की खुशी आपके नारियल फोड़ने में नहीं, कुरान की तिलावत करने में होगी। आप अगर उनके मिशन को आगे बढ़ाओगे तब जरूर उनका साथ आपको मिलेगा। हम इस पे अटके हुए हैं कि मानसो सूखे से दुनिया क्या कहेगी, लोग कितना साथ देंगे कितना नहीं देंगे। सुनो, ये इसाले सवाब की महफिल है। मेरा मकसद हर वो सवाब की बात बताना है जिससे मरहुमा को हम ज्यादा से ज्यादा सवाब पहुंचा सके। सबसे बड़ा पता है सवाब क्या है? सबसे बड़ा सवाब ये है कि आप गुनाहों से बच जाओ। अगर आप गुनाहों से बच गए और आपने ये गुनाह से बचने वाली नेकी को कमा लिया तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सामईन और नाज़रीन, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी 20 साल की। और कैसी तालीम? अब तो समझ तकरीर समझ पड़ रही है मेरी? तो आखिरी बंदे तक कहो सुभान अल्लाह। क्यों तो हजी बेचार बात करूं, बाकी नो समझ पड़े तो कोई जबरदस्ती न शोधो। मारे कोई इलेक्शन है तुम्हारा गाम में नहीं लड़वाना ना, तमे कोई એટલા દૂર આવીને મારા વખાણ કરવાના છો અને તમારા વખાણનો અલ્લાહ પાકે મને મોથા જ નથી રાખ્યો। જો તમને હું કંઈક નફો દઈ શકતો હું તો કયો સુભાન અલ્લાહ। છેલ્લે તક હર કોઈ કહે સુભાન અલ્લાહ, हर कोई कहे सुभान अल्लाह। सुनो मेरी बात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत साद साहबी रसूल आए और आके अर्ज की, पैगंबर खुदा मेरी वालिदा दुनिया से इंतकाल कर गई है, चली गई, मुझे उसकी बड़ी याद आती है। आका उसने इंतकाल के बाद मुझे कभी अपना दीदार भी नहीं करवाया, कभी मेरे ख्वाब में भी वो नहीं आई। आका कोई रास्ता बताए कि मैं अपनी मरहुमा वालिदा को सुकून पहुंचा सकूं, राहत पहुंचा सकूं।
मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी वालिदा के नाम पे क्या प्यासों को पानी पिला सकते हो? प्यासों को पानी पिला सकते हो? उसने कहा या रसूल अल्लाह, हाँ मैं पानी का इंतजाम कर सकता हूँ। कितना पानी चाहिए? आका ने कहा जब तक पानी पिलाओगे अल्लाह इसका अज्र तुम्हारी वालिदा को देता रहेगा। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या ये बेहतर नहीं कि मैं अपनी वालिदा के नाम पे कुआं ही खुदवा दूं? कुआं ही खुदवा दूं? अब देखिए यहाँ पे क्या उस वक्त कुरान की तिलावत करके ईसाल नहीं पहुंचाया जा सकता था? उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सहाबी से कह सकते थे जाओ असहाब सुफहा पे जो कुरान की तालीम हासिल करते हैं उनको जो है वो उनको खाना खिला दो, मगर हालात के हिसाब से जो जरूरत हो वैसा ईसाल किया जाए जिससे नफा मिले। और हमारा हाल पता है क्या है कि हम लोग मस्जिद में कुरान शरीफ की पेटी देते हैं, देते हो कि नहीं देते? हाँ, फिर चाहे वो खोले कोई के ना खोले मगर मस्जिद में थप्पा जरूर लगता है? लगाते हैं लोग। अरे भाई कोई पढ़ने वाला नहीं, और पूरी मस्जिद के अंदर अगर पेटी 5 होगी तो पूरा गांव पढ़ लेगा, नहीं फिर भी थप्पा करेंगे। ऐसे ईसाल नहीं होता। ईसाल के लिए थोड़ा जहन भी हाजिर रखना पड़ता है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे मरहूम को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंच